नमस्कार, मैं संजय कुमार दैनिक के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार एक नए विषय पर बात करते हैं। क्या अब नहीं बचेंगे शालिग्राम? क्लाइमेट चेंज से कैसे परेशान हैं भगवान? ये हिंदू वैष्णवों के पूजनीय भगवान शालिग्राम जी हैं। फिलहाल इन भगवान जी को मनुष्यों की हरकतों ने ही संकट में डाल दिया है। अब भगवान विष्णु इन्हें सद्बुद्धि दें तो संभव है कि वे अपनी ही कारगुजारी से इन्हें फिर से उबारें। क्लाइमेट चेंज के चलते लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज और बाजार की मार, धन के लिए संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन वगैरह का हमला इन पर भी है, और इतनी कि इनके अस्तित्व पर ही खतरा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि अगले 1-2 दशक के बाद किसी को नए शालिग्राम जी नसीब नहीं होने वाले, क्योंकि नेपाल में कुछ खास जगहों पर, 2 जगहों के आसपास ये मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। मिल भी जाए तो उतनी मात्रा और मान्यता नहीं है। संभव है कि कम आवक देख करके मार्केट में नकली शालिग्राम बिकने शुरू हो जाए। जगत के पालनकर्ता, भक्तों के संकट हरता भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाने वाले इन शालिग्राम पत्थरों पर संकट किस तरह का है, किस कदर है, क्या ये दूर हो सकता है? भगवान गंडकी नंदन क्यों छोड़ करके जा रहे हैं तुलसी मां मानी जाने वाली काली गंडकी के अपने सुंदर परिवेश, मनचाहे प्रदेश को? क्या भक्तजन भगवान स्वरूप शालिग्राम को पर्यावरणीय संकट से बचाव के लिए कोई उपाय, कोई प्रयास करने वाले हैं, अभियान छेड़ने वाले हैं? क्या शालिग्राम जी की वापसी की कोई उम्मीद बची हुई है? दक्षिण एशियाई समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में ये रहस्यमय पत्थर 2000 से भी अधिक सालों से रचा बसा है, खासतौर पर हिंदुओं और बौद्धों में। वैज्ञानिकों के लिए तो ये एक जीवाश्म या फॉसिल एमोनाइट है। उनके हिसाब से ये उस जीव का जीवाश्म है जो आधुनिक समुद्री जीव स्किड के विलुप्त पुरखे हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि मस्तंग घाटी की काली गंडकी नदी के ये पत्थर, जिन्हें हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं और ये अब दुर्लभ हो चले। मस्तंग की घाटी में बहती काली नदी के क्लाइमेट चेंज के चलते जलवायु का जो आक्रामक रुख है, या फिर कहें ग्लेशियर का तेजी से पिघलना है, और नदी के किनारे और पेटे से लगातार बजरी खोद कर निकालने से नदी अपना रास्ता और पाठ बदल रही है। अब वह उन जगहों से कम गुजर रही है जहां ऐसे फॉसिल या जीवाश्म, ऐसे पत्थरों की बहुतायत है, क्षेत्र है जिनसे शालिग्राम बनते हैं। इस वजह से पहले जहां लोग इसके किनारे और रेत में से आसानी से 2, 4, 10 शालिग्राम पा ही जाते थे, अब बहुत मुश्किल दिख रहा है। अब साल दर साल शालिग्राम कम दिखाई देते जा रहे हैं। असल में काली गंडकी को दक्षिणी तिब्बती पठार के ग्लेशियरों के पिघलने से पानी मिलता है, लेकिन जब ग्लेशियर ही खत्म हो रहे हैं तब पानी की कमी की वजह से नदी उथली और छोटी होती जा रही है और उन फॉसिल बेड से दूर होती जा रही है जिनमें शालिग्राम बनने के लिए आवश्यक एमोनाइट्स। हालत यह है कि जो इलाका कभी इन पवित्र पत्थरों से भरा पड़ा था, अब बदलती एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं, वजह हैं, उससे यह खाली खाली सा है। नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में दुनिया का एकमात्र शालिग्राम मंदिर है जो वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। लोग काली गंडकी, दामोदर कुंड और इस तीर्थ की यात्रा ही इसीलिए करते हैं कि उन्हें नए शालिग्राम मिलते हैं और वे शालिग्राम मंदिर में उनकी अर्चना करके पूजने या बेचने के लिए वो आगे ले जाते हैं। मगर शालिग्राम पत्थरों के टोटे ने अब इस इलाके का महत्व ही कम कर दिया है। बाजार का धर्म पर यह भी एक तरह का प्रभाव है। शालिग्राम शिलाएं अब गंडकी नदी से विलुप्त प्राय है। केवल दामोदर कुंड में कुछ शालिग्राम मिल जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं, जो गंडकी नदी से 173 किलोमीटर की दूरी पर है। 1950 में मस्तंग घाटी जो थी वो अपर मस्तंग और लोअर मस्तंग में बंट गई। आज अपर मस्तंग में चीनी दबदबे के कारण भारतीय यात्री अब उतनी आसानी से उस रास्ते से जाकर दामोदर कुंड में, जहां शालिग्राम ज्यादा मिलते हैं, नहीं पहुंच पाते। इसलिए वो उन शालिग्राम के होते हुए भी उन्हें नहीं ले सकते। अगर दामोदर कुंड से शालिग्राम मिलने खत्म हो गए एक बार ही, तो समझें कि कुछ वर्षों में शालिग्राम की कहानी खत्म हो जाएगी। फिलहाल तो शालिग्राम मिलने वाले इस मुक्तिनाथ और दामोदर कुंड क्षेत्र में जैसे जैसे शालिग्राम दुर्लभ होते जा रहे हैं, तीर्थयात्री घटने लगेंगे। तीर्थ यात्रा परंपरा कब तक कैसे चलेगी, अनिश्चितता का आलम है।
तीर्थयात्री कम हुए तो यहाँ का सारा काम काज बिगड़ जाएगा, सारी इकोनॉमी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, पर्यावरण नारायण के साथ नर को भी नुकसान पहुंचाएगा। दुखद यह है कि दूसरे विवादों के लिए भारतीय और नेपाल की जनता जागरूक दिखती है, पर इस मामले में कोई एनवायरमेंटल एक्शन नहीं दिख रहा है। शालिग्राम हिंदू धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका वर्णन महाभारत के अलावा वाराह पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण वगैरह में विस्तार से मिलता है। शालिग्राम के 33 प्रकार हैं और इनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों का प्रतीक माना गया है। शालिग्राम अलग अलग रंगों में मिलते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला, काला, हरा। उस पर शंख, चक्र, गदा या पद्म आदि के निशान भी बने होते हैं। पीले और सुनहरे चमकदार शालिग्राम सबसे शुभ होते हैं और भगवान विष्णु को चक्र बने शालिग्राम को बहुत ही पवित्र और उत्कृष्ट माना जाता है। भगवान राम भी विष्णु के अवतार हैं। ये 2 शालिग्राम शिलाएं जो करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं, अयोध्या लाई गई हैं। एक शिला का वजन 26 टन है, जबकि दूसरे का 14 टन। कहते हैं इनसे भगवान राम और माता जानकी की मूर्ति बनाने का विचार है, लेकिन इस विचार पर विवाद है, क्योंकि शालिग्राम तो खुद ही विष्णु स्वरूप है। उनकी मूर्ति क्या बनाना और जिस पर उन्हें छेनी और हथौड़े से काटा पीटा जाए, ये हिंदुओं को कतई मंजूर नहीं। नेपाल और भारत में करोड़ों वैष्णव हिंदू जो शालिग्राम जी को अपने घरों मंदिरों में रखकर रोज पूजते हैं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा आगाध है। वे नहीं चाहते कि इस शालिग्राम पत्थर पर हथौड़े की चोट हो, उनकी भावनाएं आहत होंगी इससे। लेकिन आज जब शालिग्राम खुद संकट में है, लुप्त होने के कगार पर हैं, तो कहीं से भी कोई सुबुगाहट उनके बीच नजर नहीं आती। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस एपिसोड में यहीं तक। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।